वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो ये घटनाएं आप लोगों को बताई थी, उनमें से हम लोग 4 घटनाएं पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ये जो आई बटन है और इस आई बटन पर आप लोग क्लिक करें और डायरेक्ट पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, अर्थात समसंभावी घटना क्या है। होता ये है कि जब भी आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोग करते हो, तो उस प्रयोग में कुछ जो घटनाएं हम लोग लेते हैं, तो घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर बराबर होती है, ठीक है ना। तो ऐसी 2 घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं बराबर हो, तो उनको आप लोग इक्वली लाइकली इवेंट अर्थात समसंभावी घटना कहते हैं। अर्थात 2 इवेंट्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली इवेंट इफ वन ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस टू द अदर, ठीक है ना। तो ये इक्वली लाइकली है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि कोई भी ऐसे मैंने हमने सिंपली एक कॉइन को टॉस कर दिया। अब कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहाँ पर हेड का आना और टेल का आना, तो हेड का आना और टेल का आना परस्पर इक्वली लाइकली है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब जब तक ये सिक्का हवा में है, एयर में है, तब आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, और चांसेस किसके ज़्यादा हैं आने के, तब आप लोग यही कहेंगे कि कोई भी आ सकता है, बराबर बराबर चांसेस हैं। तो ये हेड का आना, अर्थात ये जो है हेड का आना और टेल का आना, ये दोनों इवेंट्स हैं और ये इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ से जो ये आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट इवेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से देखिए जरा, इवेंट्स का जो हिसाब किताब है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं, इनको समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग सवाल लगाएंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर घटनाएं आपको आती हैं तो, ठीक है ना। तो आप लोग विचार करिए, एक कोई भी सैंपल स्पेस, कोई भी अपना है कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए और उससे एक सैंपल स्पेस पर विचार करिए। तो माना कि ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस माने प्रदर्श समष्टि है, ये एस है, ठीक है ना। हमने कोई भी प्रयोग किया और सैंपल स्पेस ये। अब इस सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं ले लीजिए। मान लीजिए कि पहली घटना E1 है और दूसरी घटना E2 है, ठीक है ना। तो इसमें से होगा क्या कि जो इसका यूनियन होगा, E1 यूनियन E2, ठीक है ना, E1 यूनियन E2, तो ये जो घटना निकल करके आएगी, ये घटना E1 और E2 ये दोनों की कंपोजिट इवेंट आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक पासा फेंका है, पासा फेंका 1 2 3 4 5 और 6, हम लोगों ने पासा फेंका है और इस पासे को फेंकने से हम लोगों को ये रिजल्ट्स यानी आउटकम्स ये मिले हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये है आउटकम्स। तो इनमें से है क्या कि एक इवेंट हम लोग ले लेते हैं, माना कि घटना है ये सम संख्या आने की घटना है, ठीक है ना। इसको आप लोग ले लेते हैं E1 इज इक्वल टू सम संख्या आने की घटना, अर्थात 2 4 6, यानी इवेंट्स अकरेंस इवेंट नंबर्स, सम संख्या आने की घटना। और दूसरा आप लोग लिख लीजिए कि इवेंट्स अकरेंस लेस देन 4 नंबर्स, अर्थात इसमें कौन सी 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 घटनाएं, E1 घटना क्या है, सम अंक ऊपर आने की घटना जब आप एक पासा फेंक रहे हो, और ये E2 क्या है, विषम अंक ऊपर आने की घटना जब आप लोग एक पासा फेंक रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो इसमें E1 और यूनियन E2, ये जो दोनों घटनाओं का यूनियन होगा, अर्थात इसका यूनियन करें तो जाएगा 2 4 6 और यूनियन जो जाएगा 1 2 3। अब इसका यूनियन क्या आएगा, यूनियन के लिए 1 2 3 ये तो सब आ जाएगा, और इसके बाद 4 6 और हो जाएगा, तो ये यूनियन हो जाएगा। जो E1 यूनियन E2 है, यही जो घटना निकल करके आएगी, घटना भी एक सेट होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ये आपको बताया गया। तो ये जो घटना है, ये दोनों की जो है कंपाउंड इवेंट, सॉरी कंपोजिट इवेंट है, कंपाउंड नहीं कंपोजिट इवेंट है, तो इसको आप लोग कहते हैं। यानी वेन डायग्राम में आप लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक घटना यहाँ पर E1 है और दूसरी घटना ये E2 है, ठीक है, और इन दोनों की कंपोजिट अगर निकलना है, E1 इवेंट ये हो गई, ये समंक आने की घटना है, यानी 2 4 और 6, ये 2 यहाँ पर रखेंगे, इंटरसेक्शन में मिल रहा है, और इसके बाद ये 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो यूनियन होगा, यूनियन को आपको बताया गया है कि ऐसे सेट किया जाएगा, ये पूरा सेट बन करके आएगा। तो ये जो घटना बनेगी कंप्लीट, जितना भी ये बन रहा है दिख रहा है, तो ये जो इसका यूनियन है और यही घटना कहलाती है E1
यूनियन E2 अर्थात कंपोजिट इवेंट। अब हम लोग बात करते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर। ये जो E1 यूनियन E2 है ना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि E1 और E2 दोनों घटनाओं में से कम एक घटना जरूर घटेगी, अर्थात एटलीस्ट वन ऑफ देम E1 एंड E2 मस्ट बी हैपन। क्लियर ना? मतलब अगर ये आउटकम्स आ गया, ठीक है, आप लोगों ने पासा फेंका, पासा फेंकने पर अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि या तो E1 घटी होगी या तो E2 घटी होगी या फिर दोनों घटनाएं एक साथ घटी होगी। क्यों? कि ये घटना घटेगी कब? आप लोग डाइस ले लीजिए और उसको फेंक दीजिए। माना कि आउटकम 6 आ गया, तो 6 आ गया तो ये घटना घट गई, अर्थात ये कंपोजिट इवेंट घट चुकी है। E1 यूनियन E2 जो ये है ये घट चुकी है। तो इसमें से जो अगर 6 आ गया है तो ये वाली घटना देखिए घट चुकी है। अगर मान लीजिए 4 आ गया तब भी ये घटना घट गई। मान लीजिए 3 आ गया तब E2 घटी है। मान लीजिए कि आप लोग 2 आ गया तो दोनों घट जाएंगे। यही तो बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी हैपन। तो ये नोट करने के लायक चीज है, इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं कि E1 यूनियन E2 रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, E1 यूनियन E2 रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ देम E1 एंड E2 मस्ट बी हैपन। अर्थात E1 और E2 दोनों घटनाओं में कम से कम एक घटना अवश्य घटेगी, ये रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने में इसका बहुत यूज है। तो चलिए जरा हम लोग नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास कंपाउंड इवेंट। तो ये कंपाउंड इवेंट पढ़ते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को बता दें, जैसे हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अर्थात कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग से जो हमें आउटकम्स मिले उनका एक सेट बनाया, जिसको आप लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है ना, परिदर्श समष्टि। तो इसमें से 2 घटनाएं फिर से लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक घटना E1 है और दूसरी घटना है E2, ठीक है ना। इनको आप लोग किसी भी, जैसे भाई आउटकम्स होंगे उसी हिसाब से इसको परिभाषित किया जाएगा कि ये वाली ये घटना है और ये वाली इवेंट है। तो इसमें से हम लोग करते क्या है कि इन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। माना कि E1 इंटरसेक्शन E2 इस तरह से लिख दिया गया। तो इसमें से E1 और E2 अगर ये 2 इवेंट है, दोनों घटनाएं हैं, तो उसका जो इंटरसेक्शन निकल करके आएगा तो एक तीसरी घटना जो नई बनेगी उसी को आप लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट। क्लियर है कि नहीं? आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसलिए छोटा लेना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वैसे एग्जाम्पल तो ढेर सारे हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने वही एक पासा फेंका और इसमें से आउटकम्स आए 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स है। ये आउटकम्स है, इनसे एक सेट बना लेंगे तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से एक घटना आप लोग ले लीजिए, माना E1 घटना है, इसमें से ले लेते हैं 3 से छोटा अंक आने, 4 से छोटा अंक आने की घटना। 4 से छोटा अंक आने की घटना ये हो जाए, मतलब अगर आप लोगों ने पासा फेंका 1 2 और 3, अगर कोई भी एक आउटकम आ जाता है तो E1 घटना घट गई। अब इसके बाद आप लोग ले विषम अंक आने की घटना। तो विषम अंक क्या है? 1 3 5, ये है ऑड नंबर्स, ठीक है ना। ऑड नंबर्स आने की इवेंट है ये। तो ये ऑड नंबर्स है, विषम संख्याएं हैं। तो इनमें से आप लोग कोई भी मतलब पासा फेंका, अगर 1 3 5 में से कोई अगर एक आ गया तो ये जो है ये घटना घट गई है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि एक दोनों में कॉमन है और इसके बाद 3 भी कॉमन है, तो 1 और 3 ये इंटरसेक्शन आएगा। तो जो ये इवेंट आई है भाई, इवेंट भी सेट होता है और सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो ये भी एक घटना हुई क्योंकि ये भी इसका सबसेट बना। तो ये जो E1 यूनियन इंटरसेक्शन E2 है, इसी को आप लोग कहते हैं इन दोनों इवेंट्स की, दोनों घटनाओं की कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। तो इसमें अगर वेन डायग्राम में आप लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये इवेंट E1 है और इसके बाद ये इवेंट E2 है, और तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला इंटरसेक्शन पोर्शन होता है, ये होता है E1 इंटरसेक्शन E2। तो यही पोर्शन ये कहलाता है क्या? कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। तो E1 है ये, यानी जो है 4 से छोटा अंक आने की घटना ये हो गई। और इसके बाद जो है ये जो क्या है E2, ये जो E2 है इसमें से ये होगा इवेंट्स अकरेंस और नंबर्स, विषम अंक आने की घटना। अब इसके बाद जो ये दोनों इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको आप लोग बोलते हैं क्या? ये होता है इन दोनों का कंपोजिट इवेंट। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से अब आप लोग इसका जो है ज्योमेट्रिकली तो हम लोगों ने समझ लिया, मतलब इसको हमने वेन डायग्राम में भी देख लिया, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, बताएगा क्या? तो अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन से बोलता है कि दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो इसका मतलब है कि अगर दोनों घटनाएं घटेंगी तो आप लोगों को इंटरसेक्शन ही निकलना है।
इसके पहले यूनियन में भी आपको यही बताया, कंपोजिट इवेंट जो आप लोगों को बताया गया है उसमें भी यही बताया कि अगर कम से कम एक का निकालना है तो आप यूनियन निकाल रहे हो, क्योंकि कम से कम एक घटना का घटित होना उन सभी घटनाओं का, जितनी भी घटनाएं होंगी सभी घटनाओं का यूनियन होता है। अब इसके बाद जो है कंपाउंड इवेंट है, अर्थात इन दोनों को एक साथ घटित होना ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप लोग इसको भी नोट लगा करके आप लोग जो है बढ़िया से लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको नोट करके रख लीजिएगा कि E1 इंटरसेक्शन E2 रिप्रेजेंट्स बोथ इवेंट्स अकरेंस या अकर्स, बोथ इवेंट अकर्स टुगेदर, अर्थात दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी। आपने पासा फेंका, 3 आया तो 3 आएगा, तो ये भी इवेंट और ये भी इवेंट दोनों एक साथ, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, एक साथ घट जाए। तो इस प्रकार से तो इसके हम लोग जो है फाइनल रिजल्ट पर आप लोगों ने पढ़ा कि E1 यूनियन E2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, E1 यूनियन E2 मतलब E1 और E2 दोनों में कोई एक जरूर घटेगा। और इसके बाद E1 इंटरसेक्शन E2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि बोथ इवेंट्स अकर्स टुगेदर, दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप लोग इन दोनों को समझ सकते हैं। और इसके बारे में आप लोगों को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता दें बच्चों कि इसमें से केवल जरूरी नहीं है कि ये 2 ही घटनाएं आप लोग ले लें, आप लोग जो है बहुत सारी घटनाएं लिख सकते हैं और सबका जो यूनियन है अर्थात E1 E2 E3 और इसके बाद जो है EN, ढेर सारी घटनाएं हैं, तो इनमें से सबका जो यूनियन है E1 यूनियन E2 यूनियन और EN, ये सबका यूनियन और एक साथ लिखा जाएगा तो I वेरी फ्रॉम 1 to N और EI ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा सबका ये जो यूनियन है, या तो ये इसको लिखें तो ये इन सभी घटनाओं में से कम एक के घटने की प्रायिकता बताएगा, एक की घटने की घटित होने की घटना है ये। अब इसके बाद इसी प्रकार से इंटरसेक्शन अगर निकालें, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन EN, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा इसको लिखा जाता है इंटरसेक्शन I इज वेरी फ्रॉम 1 to N और EI। ठीक है ना, शॉर्टकट में। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये सभी घटनाएं एक साथ घटेंगी। तो अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए हमेशा आता है कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता बताओ, दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है ना, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी हैपन, तो आप लोगों को यूनियन निकालना होगा और दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी, तो आप लोग समझदार हैं कि इसमें से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये घटना है। ठीक है ना, और बाकी की जो ये 3 इवेंट्स हैं इनको समझना बहुत ही जरूरी है। आप देख लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट, और इसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सहअपवर्जी घटना, निषेधी घटना, और इन दोनों मिला दिया जाएगा तो सहअपवर्जी और ये। ठीक है ना, तो चलिए जरा इनको भी समझ लेते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा घटनाएं अगर हैं हमारे पास, तो उनमें से अगर एक घट जाए तो उसके साथ में दूसरी कभी ना घटे। 2 या उससे ज़्यादा भी हैं, 3 4 5 6 7 8 10 50 जितनी भी घटनाएं हैं किसी भी सैंपल स्पेस की, किसी भी परिदर समष्टि की, तो उससे एक अगर घट जाए तो उसके बाद उसकी अन्य कोई घटना न घटे, तो इसको आप लोग कहते हैं सभी घटनाएं एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अर्थात 2 or more than 2 events are said to be mutually exclusive if one of them is occurs, then another events can never occurs together। ठीक है ना, मतलब सभी घटनाएं एक साथ नहीं घटेंगी, अगर एक घट गई है तो एक घट गई है तो उसके साथ में कोई भी घटना नहीं घटे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट का ये है सैंपल स्पेस। ठीक है ना, सैंपल स्पेस है, ध्यान से समझिएगा बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से वही सैंपल स्पेस हम लोग सिक्का पासा फेंकने वाला कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आउटकम्स होंगे इसके, तो ये प्रदर्श समष्टि बनेगा। इसमें से हम लोग 3 घटनाएं ले लेते हैं, जैसे E1 है, E2 है और E3 है। 3 घटनाएं आप लोग ले लीजिए इसमें। तो E1 घटना ले लेते हैं लेस देन 4, क्लियर ना, लेस देन 3 कर लीजिए। ठीक है ना, तो E1 इज डिफाइंड लेस देन 3, अर्थात 1 और 2 आ जाएगा। 3 से छोटा अंक आने की घटना ये है। और इसके बाद आप लोग जो है दूसरा ले लें यहाँ पर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 आ जाएगा। और इसके बाद तीसरा ले लेते हैं हम लोग जो है 4 ही ले लेते हैं। ठीक है ना,
तो इसमें से अब आप लोग देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने अब पासा फेंका, डाइस को थ्रो किया, और डाइस थ्रो करने के बाद सपोज आप कल्पना करिए कि 2 आ गया डाइस पर, तो 2 आएगा तो ये इवन अकर्स हो गई, इवन घटना घटित हो गई। अब मान लीजिए कि जैसे हमने फिर से पासा फेंका, 4 आ गया तो E3 घट गई। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक घटना घटित हो जाएगी तो इसके साथ में दूसरी घटना घटित होगी ही नहीं। तो ये तीनों घटनाएं आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है ना, अर्थात सहअपवर्जी घटना है। तो इसमें हो गया है। अब इसको जो है डीपली आप लोग देखिए जरा, सेट थ्योरी के द्वारा इसको समझिए जरा कि अगर भाई घटना घटने के लिए आवश्यक होता है कि कम से कम उसका जो है एक पॉइंट तो आप लोगों को मिल करे, जो सैंपल पॉइंट होता है वो मिल जाए तो वही घटना घटित हो जाती है। अब यहाँ कोई भी सैंपल पॉइंट इन तीनों में कॉमन नहीं है, अर्थात इनका बारी बारी से अगर देखें E1 इंटरसेक्शन E2 ये भी फाई है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी फाई है, और E3 इंटरसेक्शन E1 ये भी फाई है। तो इस प्रकार से ये तीनों घटनाओं का इंटरसेक्शन अगर अलग अलग क्रम से दो दो करके लिया जाए तो ये फाई है, एक साथ भी निकालेंगे तो भी फाई है, ठीक है ना। तो ये है। तो इसमें से आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, तो उसमें काम आएगा ये। यहाँ पर अगर सबका यूनियन भी कर दें तो पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें से 3 नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, 3 नहीं आएगा अगर यूनियन करके देखेंगे तो। याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, सहअपवर्जी के लिए जरूरी नहीं है कि सबका जो यूनियन करें तो वो जो है पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, लेकिन किन्हीं भी 2 घटनाओं में अगर देखें, किन्हीं भी 2, उनका इंटरसेक्शन फाई होगा, अर्थात एक घटेगी तो दूसरी उसके साथ में कभी नहीं घटेगी। तो बच्चों ये तो रहा इसका जो है डेफिनेशन। अब आप लोगों को इसको बता देते हैं कि मतलब जनरल तौर पर हम लोग कैसे करेंगे। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय में जब ये यूज होगा तो जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस है, इसकी एक घटना है E1, ठीक है ना, इसकी दूसरी घटना है E2, इसकी तीसरी घटना है E3। इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है कि क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, और इस प्रकार से आप लोग ले लें, और इसके बाद ये EN, ठीक है ना, ये EN है, और ये छोड़ दिया गया, कोई घटना ही नहीं है कि पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया इस प्रकार से। तो इसमें से क्या नियम निकल करके आ रहा है कि किन्हीं भी 2 का, अब यहाँ पर तो E1 इंटरसेक्शन E2 है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि ऐसा लिखते हैं EI इंटरसेक्शन EJ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर एवरी I डज नॉट इज इक्वल टू J, जहाँ I एंड J ये दोनों वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक चलेंगे, क्लियर है ना। तो इस तरह से तो मतलब कुल मिलाकर के किसी भी प्रदर्श समष्टि की सभी घटनाओं में से अगर किन्हीं भी 2 का इंटरसेक्शन फाई आता है तब आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अर्थात क्या ही डेफिनेशन कि एक घटना घटती है तो उसके साथ में कभी दूसरी घटना ना घटे, ठीक है ना, उसी सैंपल स्पेस। इस प्रकार से आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती क्या है। कोई भी सैंपल स्पेस है उसकी कोई 2-3 घटनाएं हम लोग लेते हैं, E1 E2 E3 और भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें से जो एग्जॉस्टिव अगर है तो क्या होगा कि कम से कम एक घटना जरूर घटेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कम से कम इन तीनों में से कम एक घटना जरूर घट जाए। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने एक पासा फेंका, डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आया, और इसमें से आप लोग जो है पहले ले लें 3 से छोटा, जैसे पहले लिए थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, और इसके बाद ले लें 3 से बड़ा 4 5 6 ग्रेटर देन 3, इसके बाद ले लें यहाँ पर जो बचे 3, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसमें होगा क्या कि अगर आप लोग वापस इसका जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइस जो है इसका अगर फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं, तो होगा क्या कि कोई ना कोई तो एक आ ही जाएगा। सपोज आपने अपने मन में कल्पना कर ली क्या आ रहा है, हमने माना कि 4 आ गया, तो 4 आ गया तो कि कौन सी E2 इवेंट्स घट गई, आदर्श हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट को चाहे बार बार चाहे कितनी बार करें, आप पासा बार बार फेंकें, कोई ना कोई एक घटना अवश्य घटेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब यही है कि ये सभी घटनाएं तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाती हैं, इतनी ही शेषी घटनाएं हो जाती हैं, मतलब एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी हैपन। तो इसको हम लोग कहते हैं 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ वन ऑफ देम मस्ट बी हैपन। इसका कारण क्या है,
इसका कारण ये बनता है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सबका यूनियन अगर आप लोग करें तो इसमें 1 2 है, यूनियन इसका है 4 5 6 और इसका जो यूनियन करेंगे तो ये 3 है। तो इसमें से होगा क्या कि 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट पूरा सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर दो या उससे ज़्यादा घटनाएं अगर एग्जॉस्टिव हैं तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से एग्जॉस्टिव। तो अब आप लोग जो है मान लेते हैं जैसे चूंकि यूनियन पूरा क्लियर हो रहा है तो EN इसको ले लीजिए, बाकी सब यहाँ। तो इसमें से होगा क्या कि E1 और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सभी घटनाओं का यूनियन अगर आप लोग करते जा रहे हैं यूनियन EN, तो सभी घटनाओं का यूनियन क्या होगा कि ये पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी घटनाएं कहलाती हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? यहीं से डील होंगी, इसलिए घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए और पूछिए इसको ये क्या होता है। तो चलिए जरा हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो दोनों यही है, कॉन्सेप्ट यही होगा। हाँ तो बच्चों देखिए जरा ये घटना क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, मतलब सहअपवर्जी और निषेधी घटना क्या है। तो इसमें से दो या उससे ज़्यादा अगर घटनाएं इस प्रकार से हैं कि बस दोनों को मिला दीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक घटे तो दूसरी कभी ना घटे और अगर उनमें कम से कम एक जरूर घटे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसी दो या दो से अधिक घटनाएं जिनमें से कोई भी दो घटनाएं एक साथ कभी ना घटे और कम से कम उन सभी घटनाओं में से एक जरूर घटे, तो ऐसी घटनाओं को आप लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इस प्रकार से तो बच्चों इसमें बस सिंपल सा है, दोनों को आप लोग मैच कर देंगे। तो मान लेते हैं किसी भी घटना का ये सैंपल स्पेस S है और उसकी एक घटना माना E1 है और दूसरी घटना E2 है और इसके बाद तीसरी घटना E3 है और इसके बाद आप लोग जो है इसमें से जो है EN आप लोग ले लें, ठीक है ना, EN। तो इसमें से जो EN है इस तरह से हम लोगों ने लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो इसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है कि EI, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो EI इंटरसेक्शन EJ, मतलब किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन पाई होगा और यहाँ पर हो जाएगा फॉर एवरी I डज नॉट इज इक्वल टू J, I का वैल्यू 1 to n तक रन करेगा। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी घटनाओं का जो है E1 यूनियन करेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन अप टू EN, यहाँ तक यूनियन अगर करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को देखिए यहाँ पर बता दें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमेशा ये कंडीशन होती है, लेकिन एग्जॉस्टिव के लिए आपको बता दें कि ये डायग्राम जो है इस प्रकार से ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए जैसे ये E1 है, ये E2 है और इसके बाद ये E3 है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं होता। एग्जॉस्टिव के लिए बता रहे हैं, केवल एग्जॉस्टिव मतलब निषेधी घटनाएं। तो इसमें से जरूरी नहीं होता है कि इसका इंटरसेक्शन 5 हो, एग्जॉस्टिव के लिए जरूरी नहीं होता है और इसके लिए जरूरी होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, अर्थात जो है सहअपवर्जी के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन अगर दोनों अगर एक साथ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो दोनों की कंडीशन फॉलो होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए और एग्जॉस्टिव का मतलब कि सभी घटनाओं का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक घटना अगर घटित हो रही है तो बाकी उसके साथ में कोई नहीं घटेगी और एग्जॉस्टिव कम से कम एक घटना अवश्य घटेगी। यही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अगर ये सारी घटनाएं आप लोगों को बहुत डीपली समझ में आ गई हैं तो आप लोग देखिएगा कि बेस प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कितनी आसानी से आप लोग समझते हो, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।